बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत होंगे। जी हाँ, 25 दिसंबर 2022 चल रहा है और ये दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही अहम है क्योंकि इस दिन बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सियासत का आगाज़ 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन करके किया और इसके बाद 1912 में वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए। इस दौरान 1906 से 1912 के वक्फे में कायद-ए-आज़म दोनों पार्टियों के दरमियान राब्ते का ज़रिया थे, यानी कि दोनों पार्टियों के दरमियान जो भी मीटिंग होती, जो भी बातचीत होती, उसके सरबराह कायद-ए-आज़म को बनाया जाता, क्योंकि कायद-ए-आज़म एक मुसलमान भी थे। लेकिन कायद-ए-आज़म ये चाहते थे कि दोनों एक ही पार्टी हो, पहले हम अंग्रेज़ों से की ग़ुलामी से आज़ाद हों, उसके बाद हम कोई बातचीत करें। लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये साबित हुआ कि कायद-ए-आज़म ये जो सोच रखते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस ये सोच नहीं रखती। वो सिर्फ़ हिंदुओं के लिए काम कर रही है और सिर्फ़ वो हिंदुओं का भला करना चाहती है, सिर्फ़ हिंदुओं के साथ अच्छा रहना चाहती है और वो हिंदुस्तान को अगर उन्होंने हासिल कर लिया और ये जमहूरी निज़ाम जो चलेगा, उसके मुताबिक सिर्फ़ हिंदू ही हमारे ऊपर हुक्मरानी करते आएँगे और हमारी नस्लें उनकी ग़ुलाम हो जाएँगी। जब कायद को इस बात का अंदाज़ा मुकम्मल तौर पर हो चुका था, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जॉइन किया और मुस्लिम लीग में अपनी मेहनत स्टार्ट की और फिर उनकी अनथक मेहनत के बाद अल्लामा इकबाल की शायरी से जब अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से लोगों को बेदार किया, कायद ने उन्हें आगे जाने का रास्ता बताया, तो फिर 1947 में तमाम मेहनतों के बाद पाकिस्तान को हासिल कर लिया गया। अब यहाँ पर लोग समझते हैं कि कायद-ए-आज़म ने सिर्फ़ तकरीबन 38 से 36-37 साल जो आते हैं, कायद-ए-आज़म ने सिर्फ़ यही मेहनत की। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि दिन-रात जो है कायद-ए-आज़म ने मेहनत की, जिसके मुताबिक अगर कहा जाए कि जितने साल भी हुए हैं, उसके डबल कायद-ए-आज़म ने मेहनत की, तो ये बात गलत नहीं होगी। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये मुल्क जो है, ये कायद-ए-आज़म ने सिर्फ़ मुसलमानों के लिए ही आज़ादी के बाद नहीं रखा, लेकिन कायद-ए-आज़म ने अपनी स्पीच में क्योंकि 1947 में जब कायद-ए-आज़म ने अपनी स्पीच डिलीवर की पाकिस्तान की आज़ादी से 3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को, उन्होंने कहा कि आप आज़ाद हैं अपनी मंदिरों, मस्जिदों और इबादत गाहों में जाने के लिए। आप किसी मज़हब, रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका रियासती अमूर से कोई सरोकार नहीं। आप जहाँ चाहें जा सकते हैं, आप जहाँ इबादत करना चाहें कर सकते हैं और आप अपने मज़हबी इबादतगाहों की हिफ़ाज़त भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बात भी की गई कि हर एक शख़्स को उनके बुनियादी हकूक़ फ़राहम किए जाएँ, यानी कि इबादत के हकूक़, यानी कि रस्म व रिवाज के हकूक़, तमाम हकूक़ उन्हें दिए जाएँ। अब मैं आपको इसके साथ-साथ एक कायद-ए-आज़म की एक इम्पोर्टेंट स्टोरी जो है वो आपको मैं सुनाना चाहूँगा जो कायद-ए-आज़म के ज़हानत से रिलेटेड है। 2 स्टोरीज़ हैं, आप ये भी सुन लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। एक बार कायद-ए-आज़म के साथ क्या हुआ कि कायद-ए-आज़म ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जिस डब्बे में कायद-ए-आज़म सफ़र कर रहे थे वो खाली था, सिर्फ़ कायद-ए-आज़म ही वहाँ पर मौजूद थे। इसी अथना में वहाँ एक खातून आती हैं और वो कायद-ए-आज़म के साथ आकर बैठती हैं उस डब्बे में। अब उस डिब्बे में सिर्फ़ कायद-ए-आज़म और वो खातून थे, तो उस खातून ने कुछ देर गुज़रने के बाद कायद-ए-आज़म को हरासा करना शुरू कर दिया और कायद-ए-आज़म को ये कहा कि मुझे आप अपनी ये चीज़ दे दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, बहुत सारी शराइत उसने रखी। तो और कहा अगर आप ऐसा ना करेंगे तो मैं आप पर ज़्यादती के इल्ज़ाम लगा दूँगी, हरासा करने के इल्ज़ाम लगा दूँगी। अब कायद-ए-आज़म सुकून से उसकी बातें सुन रहे हैं। वो खातून कुछ देर के लिए परेशान हुई और फिर कायद-ए-आज़म ने इशारे से कहा कि मैं बोल और सुन नहीं सकता। आप मुझे कागज़ पर लिख कर दीजिए। तो उस खातून के दिमाग जो है उस टाइम काम नहीं किया और उसने कागज़ पर धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिया। जब वो कागज़ कायद-ए-आज़म के हाथ में आया तो कायद-ए-आज़म ने ट्रेन की चेन खींची और ट्रेन जैसे ही रुकी, वो लेटर उन्होंने ट्रेन के जो इंस्ट्रक्टर थे, जो वहाँ पर काम ड्यूटी पर तैनात थे उस वक़्त, वो उनके हवाले किया और यूँ कायद-ए-आज़म बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर से बच गए। इसके बाद एक और वाक़या होता है कि उनके खिलाफ़ एक और साज़िश की गई थी। जब वो गाड़ी में रात के वक़्त सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में एक खातून को खड़ा किया गया। कायद-ए-आज़म से लिफ़्ट माँगी, कायद-ए-आज़म ने लिफ़्ट दी और उसके बाद वो खातून जो है रास्ते में कायद-ए-आज़म से कहने लगी कि मैं आपको के साथ ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी और जो साज़िश वाले थे वो भी वहाँ पर उसके साथ-साथ पीछे-पीछे चल रहे थे कि जैसे ही वो खातून शोर करने लगेगी तो हम गाड़ी को रुकवा देंगे। वो खातून जैसे ही शोर करने लगी तो गाड़ी को रोक लिया गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। कायद-ए-आज़म उस वक़्त सिगरेट पी रहे थे, सिगार लगाई हुई थी,
तो जब गाड़ी को रोका गया और सारी बातें हुई तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं ये सिगार पी रहा हूँ और अगर कोई भी हलचल हुई होती तो मेरे सिगार के सामने से ये जला हुआ हिस्सा गिरता, जबकि मेरा सिगार जो है इसका जला हुआ हिस्सा अभी भी सलामत है। इससे ये साबित होता है कि मैं बेगुनाह हूँ। कायद-ए-आज़म दलीलों के बंदे थे, उन्होंने अपनी दलीलों से सबको बहुत इम्प्रेस किया और उन्होंने जो काम किया वो आज भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और कायद-ए-आज़म के लिए एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।